बेहतरीन ड्रामा सिर्फ बेरंग इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब दुर्दाना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि हर तरफ उसकी हार ही हार है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि जैसे ही आयमा और दुर्दाना ऐनी को खुश देखती हैं तो उनके बस दिमाग घूम जाता है, उनको समझ ही नहीं आती क्या करे। अब तो आयमा ने खैर नया टशन पकड़ा हुआ है, आए दिन कोई ना कोई नई सियासत चलाना शुरू हो जाती है और जहाँ पर भी ऐनी और इरफान ने जाना होता है उनके अंदर घुस जाती है और वहाँ पर चली जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी ऐनी को बर्दाश्त नहीं हो रही और वो कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुम्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखो अपने आप में रहा करो और इस तरह के तमाशे छोड़ दो। इन सब चीज़ों से कोई भी फ़ायदा नहीं आने वाला, ना ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें अब मैं बताऊंगी कि क्या करना है। खैर तुमने भी अपने तरीके कर लिए और मैं अपने तरीके करूँगी। आप देखेंगे कि फ़ाखरा उससे कहती है कि तुम क्यों ये हरकतें करना शुरू हो गई हो। मैं भी दुर्दाना बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि आयमा की इन हरकतों में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और तुम उसको अपनी ज़ुबान में समझा दो, ऐसा ना हो कि तुम्हें मैं इस घर से बाहर निकाल दूँ। जिस पर दुर्दाना कहती है कि आपने तो अच्छा काम किया है, आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा, कोई ना कोई नई बात शुरू कर देती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर क्या चाहते हैं आप लोग। हर चीज़ पे इमल का हक, हर चीज़ पे ऐनी का हक। मेरी बेटी का तो नामो निशान ही इस घर से निकल गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर आप लोग उसके साथ क्या करोगे। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि उसका हक ख़त्म हो गया, लेकिन असल बात ये है कि उसको बोलो कि अपने ये हरकतों पर काबू रखे, क्योंकि मुझे उसकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं और नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है मेरे लिए। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसके दिमाग को दुरुस्त करो, और लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है। असल में ये औरत ही उसको ख़राब करने वाली है और यही हरकतें करने पर उसको मजबूर कर रही है और कह रही है कि तुम्हें कुछ भी करके हर चीज़ को फिर दोबारा से हासिल करना है। और इसका तरीका उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, जिसके पीछे वो हाथ धो के पड़ चुकी है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा आप सबको हो रहा है कि वो आखिर क्या करना चाह रही है और क्या नहीं करना चाह रही। भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरियार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो। मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और खुद भी लेगी। इसलिए ये बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है। और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है, देखिए ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जी खबर हो चुकी है दुर्दाना बेगम को कि एमल जो है ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। बस इस चीज़ का तड़का उसको इतने बुरे तरीके से लग चुका है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। बस वो पागल हो जाती है और जाकर अपनी बेटी को कहती है कि तुमने सुना कि इन दोनों बहनों ने मिलकर क्या साजिश की है। ये सारी साजिश इस एनी की है, जिसने अपनी बहन को सेट करने के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन मैं इस औरत को कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं बाजी से कह के रहूँगी, अगर एमल ऑफिस ज्वाइन कर सकती है तो आयमा क्यों नहीं। आखिर ऐसा क्या मसला है। जिस पर एनी कहती है हमें इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं और हमने कुछ भी नहीं किया है। अपने दिल से ये बातें निकाल दें।
जो किया है आपकी बहन का अपना मामला है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब कुछ किया और वैसे भी एमल ने अभी इस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया और ना ही वो इस बात के लिए राज़ी थी। आप बिला वजह पहले ही टेंशन लेके बैठ रहे हैं। पता नहीं वो क्या करती है और क्या नहीं करती। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो खन्नास पड़ा है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों एमल के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं आप लोग। आगे से वो कहती है कि एमल कल तक तुम्हारी भी दुश्मन थी। शायद ये तुम चीज़ भूल रही हो और अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास, कोई प्यार नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं इन बातों से अब दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन फ़ाखरा से जैसे ही इस बारे में बात होती है, दुर्दाना साफ-साफ कहती है, "अरे बाजी, ये आपने क्या काम किया? मेरी बच्ची को तो आपने बिल्कुल साइड पे करके रख दिया और दूसरी जो कि गैर हैं, उनको आप आगे कर रही हैं। अगर आपने ऑफ़िस जॉइन करवाना था, आप मेरी आइमा को करवाती, लेकिन आपने पता नहीं क्यों उस एमल को चुना। हर चीज़ के लिए इन दोनों बहनों के आगे किए जा रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप आखिर क्या करना चाहती हैं? क्या दिल है आपका?" जिस पर फ़ाखरा कहती है, "देखो भई, मुझे तुम ये ताने-तिश्ने बंद करो पहले तो, और कोई भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरयार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो, मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और ख़ुद भी लेगी। इसलिए ये बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है, देखिए ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।